मॉडल पेपर की सीरीज में आज हम सोल्व करने वाले हैं कक्षा 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश का मॉडल पेपर, जो कि डाइट झुंझुनू द्वारा जारी किया गया है 17 यहाँ पर 2021-22। टाइम रहेगा यहाँ पर 2 आवर 30 मिनट का और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर 80 यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। द पेपर इज डिवाइडेड इन 4 सेक्शन, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन है वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इस पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें और साथ में ऑल को सिलेक्ट कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास लगातार पहुंचती रहे। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला है क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाई डिड पुट द टेलीविजन डाउन ऑन द ग्राउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर, वेयर इज द याला नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो इसका आंसर हम लिखेंगे श्रीलंका, ऑप्शन नंबर 4। थर्ड क्वेश्चन है, whom did jump into the water for rescue। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जॉन्स वाइफ। नेक्स्ट है, सेस्वेज इज। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर 2, स्लाइस ऑफ मीट एंड ब्रेड। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको यहाँ पर दिया गया है, व्हाट वाज द स्पीकर रिएक्शन व्हेन ही रियलाइज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ही वाज असेम्ड। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डिड शी बिकम हैप्पी। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी, एट द साइट ऑफ द विजिटर। नेक्स्ट है, विच इंग्लिशमैन रिपोर्टेड द फ्लाइट ऑफ इंडिया टू इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर हो जाएगा जनरल बेंटिंक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वर द रीजन बिहाइंड द प्रोपोर्शनिंग ब्रिटिश। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए, कंपनीज लूट। क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पर दिया गया है, हाउ डज द स्पीकर एक्सप्लेन प्रॉब्लम टू हिज वाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाय गिविंग द एग्जांपल ऑफ काउज एंड मिल्क। क्वेश्चन नंबर 10 आपको यहाँ पर दिया गया, व्हाई इज द क्लाइंबर फिल्ड विथ ग्रेटिट्यूड। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर 1, फॉर हैविंग रीच्ड एंड सुमित सेफली। 11 नंबर का क्वेश्चन, सीइंग ए माउंटेन पीक फ्रॉम डिस्टेंस अहवालिया फील्स दैट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट ऑफर्स ए चैलेंज विच इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट। इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, द नरेटर फाउंड ए शेलो स्पेस बिलो ए सेक्रेट ड्रावर व्हेन ही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पुल्ड आउट द फर्स्ट ड्रावर। 13 नंबर का क्वेश्चन है, एट कालीचरण बिपिन बाबू बोट द बुक्स ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीप लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर 14 है, डॉक्टर चंदा कॉल्ड बिपिन बाबू कैसे पेक्युलर वन बिकॉज ऑफ। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ऑप्शन नंबर 1, लैप्स ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपिन चौधरीज बिगेस्ट फियर कंसीडरिंग द प्रेजेंट कंडीशन वाज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गेटिंग इंसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, हैव मी वी मेट बिफोर, आस्क्ड बीपी बाबू। The man looked greatly surprised. We met every day for a whole week. I arranged for a car to take you to the Hydropolis. तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया गया, आई इन द फर्स्ट सेंटेंस रेफर टू। तो आई यहाँ पर किसके लिए उपयोग लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एन एक्टर के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है यहाँ पर, हुड्रोपोल्स आर इन। तो हुड्रोपोल्स कहाँ पर है। तो इसका आंसर है रांची। क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया, द मैन लुक्ड सरप्राइज्ड बिकॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही वाज एक्टिंग टू कन्विंस बिपिन बाबू। क्वेश्चन नंबर 19 आपको यहाँ पर दिया गया है, जिसका हम पढ़ लेंगे यहाँ पर, उसका आंसर देना है, इन फैक्ट इट वाज नॉट स्ट्रेंज बिकॉज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द स्पीकर वाज लाइन। क्वेश्चन नंबर 20 आपको यहाँ पर दिया गया है, द फैक्ट्स अबाउट द फैमिली गिवन हियर आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको आपको अरेंज करके और एक सेंटेंस बनाना है। तो पोटैटो इज ए वेजिटेबल। तो यहाँ पर लिखेंगे पोटैटो इज ए वेजिटेबल। फर्स्ट पे पोटैटो आएगा, सेकंड पे इज आएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ ये 3 नंबर पे आ जाएगा और ये 4 नंबर पे आ जाएगा। पोटैटो इज ए वेजिटेबल। नेक्स्ट है, क्राइंग बेबी इज द। तो यहाँ पर लिखेंगे द बेबी इज क्राइंग।
नेक्स्ट है स्कूल गो स्टूडेंट्स टू, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। इसका हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो यहाँ पर दिया गया है महाराणा प्रताप वाजे, तो इसका आंसर हम लिखेंगे पहला ब्रेव किंग। नेक्स्ट है कमलेश इज ए, तो कोर्जियस बॉय सेकंड नंबर। दिस इज एन, तो यहाँ पर आ जाएगा एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले वाला। अगला चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में आपको चेंज करना है। तो ही सिंग्स ए संग, तो इसका आंसर हम लिखेंगे ए सॉन्ग इज sang by him, ए song is sang by him। नेक्स्ट है महेश सेल्स बनानाज, तो इसका लिखेंगे हम बनानाज आर सोल्ड बाय महेश। नेक्स्ट है विवेक ओपन द डोर, तो इसका लिखेंगे हम द डोर वाज ओपन बाय विवेक। नेक्स्ट है द पियोन रेंग द बेल, तो इसका लिखेंगे हम द बेल वाज रेंग बाय पियो। तो इस तरीके से आप इन चारों के आंसर हो लिख सकते हैं। इसके अंदर दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर व्हाट जॉब डिड हेंसवॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे आर नॉट सोल्जर्स, जब ये सोल्जर नहीं थे तो उनका धंधा क्या था, तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर हेंसवॉल्फ वाज ए म्यूजिशियन प्लेइंग सेलो इन ऑर्केस्ट्रा एंड जिम मैकफर्सन वाज ए स्कूल टीचर। इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 आपको यहाँ पर दिया गया था क्रिकेटर सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी व्हेन डज ही से एंड इट वाही, तो इसका आंसर हम लिखेंगे द क्रिकेट स्पीक दीज वर्ड्स व्हेन इन हिज होम ही फाइंड नॉट फूड टू ईट इन विंटर। इसके हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर वाई डिड टिल्ली फैमिली कम टू थाईलैंड, यानी टिल्ली की फैमिली जो थी वो थाईलैंड क्यों आई थी, तो इसका आंसर हम लिखेंगे Tilly family had come to Thailand to celebrate Christmas. Both saw the sea rise and it started to foam from whirlpools. क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया गया है यहाँ पर इन what way did the British officer exploit Indians, तो इसका आंसर हम लिखेंगे to earn quick profit the British imposed heavy taxes thereby forcing the Indian farmer to abandon their fields। इसके हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया व्हाई डिड बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी व्हाई डिड द फैमिली डिसाइडेड टू फोन हिम, तो इसका आंसर हम लिखेंगे बिपिन बाबू हेजिटेट टू विजिट मिस्टर मुखर्जी थिंकिंग दैट इट वुड बी रेडिकुलस इफ ही हैड रियली विजिटेड रांची मुखर्जी वुड थिंक बिपिन बाबू हैड गॉन मैड हेंस बिपिन बाबू फाइनली डिसाइडेड टू फोन हिम। इसका क्वेश्चन नंबर 17 आपको यहाँ पर दिया गया है The old man offered the speaker a lot of money. Why did he turn down the offer? तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर The man did not need money. He valued his freedom more than becoming a slave for gold. इसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको यहाँ पर दिया गया है What was it about Mount Everest that the author found irresistible? तो इसका आंसर हम लिखेंगे Mount Everest attracted the author because it is the highest, the mightiest, and has defied many previous attempts. It takes the last ounce of energy. इसके अंदर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपको यहाँ पर दिया गया लेटर लिखना है जिसके बारे में लिखा हुआ है इमेजिन यू आर रामू फ्रॉम लालपुर झुंझुनू राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग ए विजिट टू सम प्लेस ऑफ हिस्ट्रिकल इंटरेस्टिंग ड्यूरिंग योर हॉलीडेज। तो यहाँ पर आपको लेटर लिखना है। तो सबसे पहले आप जिसको भी लेटर लिख रहे हैं उसका नाम आ जाएगा और उसके बाद हम इसकी यहाँ पर लिखेंगे आई एम वेरी हैप्पी टू राइट टू यू अबाउट विजिटिंग हिस्टोरिकल पैलेस इन इंडिया आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस विच वुड क्रिएट इंटरेस्ट इन यू टू विजिट दोज ताजमहल इज द फर्स्ट प्लेस विच आई वुड लाइक यू टू विजिट टू सी द आर्किटेक्चर the marbles used the real wonders of the world next about the Ajanta and Ellora caves located in Maharashtra a rare place which you could enjoy seeing the caves. There are few other palaces like Mysore Palace, a great palace to see the arrangement of living style
of our ancient pupil Mahabalipuram in Chennai etc. There are many more go. Please do visit and enjoy. इसके आने हम उसका अब यहाँ पर योर लविंगली और यहाँ पर अपना खुद का वो नाम आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर ए वीक टू द वीक लीव टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल, यू आर अनेबल टू अटेंड स्कूल बिकॉज ऑफ वायरल फीवर। यानी आपकी वायरल फीवर हो गई और आपको एक सप्ताह की छुट्टी चाहिए, उसके लिए आपको हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में हम लिखेंगे टू द हेडमास्टर GUPS जयपुर, जो भी आपकी स्कूल है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। सब्जेक्ट में लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव। सर, विथ ड्यू रिस्पेक्ट I want to say I have been suffering from fever since last night, so I am unable to attend school for some days. आपको वीक का दिया गया तो आप वीक भी लिख सकते हैं यहाँ पर। Therefore I request you to grant me leave for 3 days. Thank you. Yours obediently. यहाँ पर नीचे आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद आप अपनी क्लास लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ पर हम रोल नंबर लिख देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आप डेट भी लिख सकते हैं, डेट लिख देंगे और इस तरीके से हम एप्लीकेशन है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपको दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक लिखने के आपको एक पैराग्राफ लिखना है, जिसमें ये जो वर्ड दिए गए ये वर्ड यूज करके आप यहाँ पर पैराग्राफ है वो लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24 तीन क्वेश्चन बच गए, वो आपको आगे वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।